बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एमसीक्यूज देखेंगे। इस यूनिट के अंदर से आपके पास दो एमसीक्यूज जो है ना वो आपके पेपर का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो आपने इनको बड़े केयरफुली करना है। बड़े आसान है, मेजॉरिटी जो है ना इनमें से वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, रट्टा लगाने वाले नहीं है। फर्स्ट देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? चाहे आप x1 में से x2 माइनस कर दें और y1 में से y2 माइनस कर दें, चाहे इसके पॉइंट्स में से इसके। ठीक है, तो मोस्टली हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये हम लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन चाहे x1 माइनस x2 हो, चाहे x2 माइनस x1 हो, इधर x2 पहले है तो y2 पहले होना चाहिए। अब यहाँ क्या इशू है, इधर x1 माइनस y1 है, जबकि x में से x वाला माइनस होना है। ठीक है, ये तो वैसे ही प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P38 एंड Q56, PQ डिस्टेंस निकालना है। देखें, x में से x वाला 5 माइनस 3, तो वो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8, तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, इस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये बना 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन भी सी करेक्ट होगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड Q cos x sin x। अब cos x वाले में से x वाला माइनस cos x माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ऊपर उसका स्क्वायर प्लस sin x माइनस 0, वो भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो sin x और ऊपर उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल का स्क्वायर रूट, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 होगा। इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन इज। x1 y1 का तो x1 माइनस 0, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है? 0 0, और इसी तरह y2 माइनस, वो सॉरी, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, वो क्या है? 0 दरमियान है, प्लस इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये x1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा, अलग अलग का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होल का स्क्वायर भी नहीं है, इधर माइनस है इनके दरमियान में, इधर भी माइनस है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। फिफ्थ, इफ P इज अ पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, ठीक है, एंड 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये चीज समझें कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, ये इसकी इनिशियल साइड होती है, ये इसकी क्या है? टर्मिनल साइड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P, और इसका जो ये इधर से फासला है वो 1 है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ये जो है वो पूछता है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट पर होता है, एक्स कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का। अब इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा। अब ए क्या है? 1, और कॉस थीटा वैसे का वैसे। वाई कंपोनेंट क्या होता है? ए साइन थीटा, मतलब अगर ये वेक्टर ए है, अब ए की वैल्यू क्या है? 1, साथ में आ गया साइन थीटा, तो पहले एक्स लिखते हैं कॉस थीटा, फिर वाई लिखते हैं साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा इसका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 6, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तो अगर आपने चैप्टर किया है तो तभी आपको पता होगा, अदरवाइज ये याद रखें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला जो है ये क्या होता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये साइन अल्फा माइनस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस ये कॉस अल्फा प्लस, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर फार्मूला भी देख लेना, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता है? प्लस। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, 7, द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ट्रू फॉर। अब ये जितने भी लॉज है ना स्टूडेंट्स, ये अल्फा बीटा मतलब जो एंगल है उनकी तमाम वैल्यूज के लिए करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एक प्लस दूसरा माइनस, नहीं, जो मर्जी वैल्यूज पुट करें ये लॉ आपके पास होल्ड करते ही करते हैं। ओके, 8 देखें, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सिंपल सी बात है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस में प्लस हो तो माइनस होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, और प्लस हो तो प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर बीटा साइन के साथ और अल्फा कॉस के साथ, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। ये तो फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले में माइनस आता है, बाकी फार्मूला सेम होता है। ठीक है, 11, टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, टेन वाले में माइनस हो तो ऊपर माइनस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है, और ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस हो तो 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये आपको फार्मूलाज याद होंगे तो ये सारे बड़ी आसानी से आप लोगों ने हल कर लेने। ठीक है, 12, साइन एक्स डिवाइड बाई सीकेंड 4x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स सीकेंड 4x को
मैं ऊपर उल्टा के लिख सकता हूँ cos 4x, दरम्यान में प्लस, ये cos x है, इसके साथ है कोसिकेंट 4x, इसको उल्टा के ऊपर ही मैं लिख सकता हूँ sin 4x, ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं, ठीक है। ये cos अल्फा sin बीटा, बल्कि sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, तो ये sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बंद हो जाएगा, तो जो कि हमारे पास sin 5x बनेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 13th tan 45 प्लस ए प्लस tan 45 माइनस ए, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये tan अल्फा प्लस tan बीटा, पहले मैं इस पे फार्मूला लगा रहा हूँ, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, tan 45 माइनस tan ए, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 tan ए। अब देखें स्टूडेंट्स, tan 45 1 होता है, 1 प्लस tan ए, 1 माइनस tan ए, मल्टीप्लाई बाय ये 1 माइनस tan ए बचा और ये 1 प्लस tan ए बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई से ये पूरा इससे कैंसिल होगा, तो क्या ऑप्शन बचा 1 आपके पास, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। 14th cos पाई बाय 12, cos पाई बाय 12 की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये पाई बाय 12 होता है, पाई बाय 6 होता है 30, तो ये बचा 15 सिर्फ, कितना बचा, cos पाई बाय 12 का मतलब होता है सिर्फ cos 15। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, cos 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब फार्मूला लगाएं, cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो प्लस sin अल्फा sin बीटा, अल्फा की जगह मैंने 45 डिग्री लिखा था, ये 1/√2 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, √3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम √3 प्लस 1, ठीक है, ये वाला √2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू √2, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बेसिकली आपने इसको कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, ये 15 बनता है, इसको आपने 45 माइनस 30 लिख के आपने इसको हल करना है, ओके। 15th सीकेंड माइनस 360, एक तो याद रखें सीकेंड और कॉस में माइनस हो तो उनके एंगल में वो प्लस हो जाता है, और सीकेंड को आप उल्टा के 1/cos 360 लिख सकते हैं, चाहे cos 360 कहें चाहे cos 0 कहें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो cos 0 या cos 360 1 होता है, तो 1/1 लिख के आपके पास आंसर 1, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से इनको हल कर लिया करें, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। 16th साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा cos बीटा, अब साइन अल्फा प्लस बीटा का मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है, इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, cos अल्फा cos बीटा, इसके नीचे भी cos अल्फा cos बीटा, देखें यहाँ cos बीटा कैंसिल, sin अल्फा और cos अल्फा tan अल्फा, ठीक है, इधर साइन cos अल्फा कैंसिल, sin बीटा और cos बीटा tan बीटा, तो पहले tan अल्फा आया, फिर प्लस दूसरा tan बीटा है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। 17 साइन माइनस थीटा, साइन के एंगल में हो तो स्टूडेंट्स माइनस हो तो वो माइनस बाहर आए, तो माइनस साइन थीटा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कॉज वाले एंगल में माइनस हो, 18 कॉज के एंगल में माइनस हो तो स्टूडेंट्स वो उसको खा जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब वो डिजॉल्व हो जाता है, तो ये प्लस का कॉज थीटा बन जाएगा, ठीक है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके होगा, देखें इसकी जगह आपने क्या लिखना 45, तो ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा की जगह 45 प्लस गैमा, देखें अब इस पे फार्मूला लगाएं, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, अब ये 1 होता है, ये भी 1, तो ऊपर 1 प्लस tan गैमा, नीचे 1 माइनस ये 1 होगा, तो सिर्फ क्या बचा tan गैमा, 1 प्लस tan गैमा और 1 माइनस tan गैमा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 20th टू एंगल्स अल्फा और बीटा सेड टू बी डैश इफ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, हम चाहे उन्हें प्लस करें चाहे उन्हें माइनस करें, वो 90 का मल्टीपल आए, तो इस तरह के एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाते हैं एलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। 21 द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक मेजर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि एंगल की बेसिक मेजरमेंट थीटा क्या हो, टू अ राइट एंगल, एक 90 का मल्टीपल हो, ठीक है, और इट्स मल्टीपल चाहे 90 हो चाहे इसका मल्टीपल 2 3 4 5 6, लेकिन 90 जरूर आ रहा हो, इस तरह के एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाते हैं अलाइड एंगल्स, ठीक है। 22nd if basic measure of angle theta is added or subtracted
फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल को हम पाई बाय 2 लिखते हैं, इसका ऑड मल्टीपल यहाँ 3 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसमें से कुछ एंगल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, प्लस करें या माइनस करें। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू, अगर आपने ये लाइट एंगल वाले किए हुए हैं, अगर 90 का मल्टीपल ऑड हो, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, तो फिर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेकंड को सेकंड में, इसको कहते हैं को रेशियोज के अंदर ये चेंज होते हैं। रेसिप्रोकल और होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो साइन कोसिकेंट में नहीं जाता, ये तो कॉस में जाता है, तो ये को रेशियोज होंगे, ठीक है। इफ बेसिक मेजर ऑफ एंगल थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल 3 के बजाय 4 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो याद रखें पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन हो तो देयर इज नो चेंज, ठीक है, रिमेन द सेम। चेंज इनटू को रेशियो बोथ एंड भी नहीं, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, 24th cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखें पाई का मतलब होता है पाई बाय 2 का मल्टीपल 2, तो बस ये चीज़ ज़हन में डाल लें कि पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, मतलब पाई बाय 2 है ही नहीं ना, तो फिर तो वो कभी भी चेंज होते ही नहीं, तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब पाई का मतलब होता है, ये पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस जगह पे, ठीक है, 180, और 180 में से कुछ माइनस तो ये वापस चल जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। सजना टूर चलिए, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और रहेगा वो कॉस ही, क्यों, पाई की वजह से कभी भी चेंज नहीं होता। फिर इसी तरह पाई की वजह से कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। पाई में कुछ ऐड हो गया, अब पाई के अंदर कुछ ऐड हो गया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, ठीक है, और थर्ड में कॉस और सजना टूर चलिए, फिर टेन पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ भी नेगेटिव होता है, इसका भी ऑप्शन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 26 साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखें पाई की वजह से मैंने आपको बताया कभी भी चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। पाई में से पाई यहाँ पे होता है, ये देखें ये हो गया पाई, और पाई में से कुछ माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आ सजना टोर चलिए, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड के अंदर, तो इसकी अलामत भी चेंज होगी, एक तो साइन ही रहेगा, ये एंगल साथ लिख देंगे और प्लस ही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट साइन पाई प्लस थीटा, अब ऊपर वाले की तरह साइन तो रहेगा, पाई की वजह से मैंने आपको बताया चेंज कभी भी नहीं होगा, लेकिन पाई में कुछ ऐड, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, साइन माइनस होता है, तो यहाँ इसके बाहर माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। अब पाई बाय 2 के मल्टीपल आ गए, कॉस पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड, तो ये को रेशो कॉस किस में चला जाएगा, एक तो साइन में, और 3 पाई बाय 2 का मतलब ये एक बार पाई बाय 2, ये दो बार पाई बाय 2, और ये 3 बार पाई बाय 2, उसमें कुछ प्लस चौथे क्वाड्रेंट में देखें सजना टू चलिए, यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सी का मतलब कॉस, कॉस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, तो एक तो ये पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड, कॉस किस में चल जाएगा, साइन, लेकिन रहेगा पॉजिटिव का, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। अब पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और 3 पाई बाय 2 मैंने आपको बताया यहाँ आता है, उसमें से कुछ माइनस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, सजना तो चलिए टेन पॉजिटिव होता है, साइन माइनस होता है माइनस, साइन किस में चला गया, कॉस में, और ये एंगल माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 30th पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड, साइन वही कॉस में चल जाएगा, और अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हुआ तो चौथे में भी साइन माइनस होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो एक तो माइनस लगेगा, और पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड होने से साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, ठीक है, और माइनस ही रहेगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट साइन 2 पाई माइनस एक्स, अब ये मैं यही करता हूँ, देखें 2 पाई, पाई का मल्टी पाई की वजह से तो कभी भी चेंज होता ही नहीं, चाहे पाई के साथ 1 2 3 4 5 जो भी लिखो, साइन ही रहेगा ये एक्स। 2 पाई में से कुछ माइनस 2 पाई होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसमें से कुछ माइनस चौथा क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, साथ में कॉस पाई के से कॉस ही रहेगा, ओके, पाई में से कुछ माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई और पाई में से कुछ माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस माइनस होता है, तो यहाँ पे भी माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय पाई बाय 2 का मल्टीपल 1 है, कुछ नहीं लिखा होता, 1 है, 1 आउट होता है, तो साइन किसमें चल जाएगा, कॉस प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 में कुछ ऐड, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, पाई बाय 2 में, सॉरी पाई बाय 2 होता है यहाँ पे, ये पाई बाय 2 और उसमें कुछ ऐड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पाई बाय 2 का मल्टीपल 1, कॉस इसमें चला जाएगा, ऑड है ना, कॉस चला जाएगा साइन में, ये एंगल साथ लिख देंगे, देखें पाई बाय 2 में से कुछ माइनस, तो यहाँ से कुछ माइनस, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये हम अलामत स्क्रीन चेंज, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से, कॉस कॉस से, तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है।
32 देखें साइन 315 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन 360 माइनस 45, ठीक है। और 360 का मतलब होता है साइन 2 पाई माइनस 45 डिग्री। अब 2 पाई की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। 45 में इसके साथ लिख दूंगा। अब देखें यहाँ प्लस आएगा या माइनस, 2 पाई का मतलब होता है यहाँ पे, और उसमें से कुछ माइनस तो वापस चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में साइन, इसको हमने देखा था साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, माइनस उसके साथ लग जाएगा तो माइनस 1/√2 इसकी क्या होगी, वैल्यूज होगी। अदरवाइज आप परेशान ना हो, इसको आप कैलकुलेटर से हल करें, इनके जवाब भी कैलकुलेटर से निकालें, क्योंकि ये पॉइंट्स में आना, तो जिससे मैच होगा वो आप लगा दें। अल्फा प्लस बीटा गैमा एंगल ऑफ ट्राइंगल, देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अगर ट्राइंगल के एंगल हैं तो ये किसके इक्वल होता है 180। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 180 माइनस गैमा, इधर भी साइन ले लें, इधर भी साइन 180 माइनस गैमा। देखें 180 में से साइन साइन ही रहेगा, 180 में से कुछ माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ गैमा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा। अब इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें अब कॉज लेना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, और इधर भी कॉज 180 माइनस गैमा। अब देखिए 180 का से कॉज ही रहेगा, लेकिन 180 में से कुछ माइनस करें, सेकंड क्वाड्रेंट वहाँ कॉज माइनस होता है, तो माइनस कॉज गैमा आएगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। 35th सेम tan लेना है, ठीक है। तो ये मैं इस साइड पे कर देता हूँ, देखें tan अल्फा प्लस बीटा, दूसरी साइड पे होगा tan 180 माइनस गैमा। 180 में से tan ही रहेगा, 180 में से कुछ माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan माइनस होता है तो माइनस tan गैमा के इक्वल ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये किसके इक्वल होगा, देखें हमारे पास अभी हमने निकाला कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा, ये निकला भी, ठीक है। ये माइनस tan गैमा इधर आके प्लस हो जाए तो इधर जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 37 साइन स्केयर पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन माइनस होता है, ये साथ थीटा, लेकिन ये होल का स्केयर ऊपर मौजूद है तो ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन स्केयर थीटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 38 देखें स्टूडेंट्स, tan 135 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू, आप देखें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 में से इसको माइनस करूँ ना, तो कैलकुलेटर में, आप कैलकुलेटर में 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 45 मिनट करेंगे ना, तो ये बचेगा 180 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 44 डिग्री और 15 मिनट, ठीक है। तो 180 की वजह से tan ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड, तो tan 44 डिग्री और 15 मिनट, सेकंड में tan क्या होता है माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस tan 44 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 39 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन measure देन द एंगल ऑफ measure पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब थीटा 90 से छोटा है और पाई माइनस थीटा लाइज इन, पाई बाय 2 में कुछ ऐड करें, ठीक है, ये पाई बाय 2 इसमें कुछ ऐड करें तो सेकंड में आ जाएगा, या फिर ये पाई है, पाई में से कुछ माइनस करें तो ये भी कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन measure पाई प्लस थीटा। अब पाई में कुछ ऐड करें, ये पाई है, इसमें कुछ ऐड करें तो थर्ड में आ गया, या फिर हम 3 पाई बाय 2 होता है यहाँ पे, इसमें से कुछ माइनस करें तो वापस जाना होता है, ये भी थर्ड में आ गया, तो दोनों का मिलाई कहते हैं थर्ड है। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 में थीटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 पाई बाय 2 होता है यहाँ ऐड करें तो ये चौथे में आ गया, या फिर 2 पाई, ये पूरा चक्कर 2 पाई होता है, इसमें से कुछ माइनस करें तो ये भी फोर्थ में ही आ गया, ओके। 42 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 का मल्टीपल और साइन किस में चल जाएगा, कॉज में, क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो जस्ट कॉज थीटा। पाई बाय 2 का मल्टीपल 8, साइन चला गया कॉज में, ये भी पाई बाय 2 में से कुछ माइनस, तो पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, सारे प्लस होते हैं, तो ये भी प्लस का कॉज थीटा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 44 कॉज पाई बाय 2 का मल्टीपल 8 यानी कि 1 है, कॉज किस में चल जाएगा, साइन में, पाई बाय और साथ लिख देते हैं थीटा। अब पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये पाई बाय 2, इसमें कुछ ऐड तो ये सेकंड, सेकंड में कॉज माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 45 पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड कॉज साइन में कुछ माइनस, तो पहला क्वाड्रेंट पहले में सारे पास जो जस्ट साइन थीटा, इसका क्या होगा आंसर होगा।
46 cos 15 डिग्री। अब ये जो जितना भी आपका पोर्शन है ना ये सारा सॉल्व करने वाला और ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से। cos 15 डिग्री इसको आप लिखेंगे cos 45 माइनस 30 डिग्री। फिर फार्मूला लगाएं cos अल्फा cos बीटा माइनस होता प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें साइन 45 और cos 45 की वैल्यू थे 1/√2, वो मैं पुट करके कॉमन भी ले रहा हूँ इसमें से, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अब ये 2 एलसीएम √3 प्लस 1 और ये √2 इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो √3 प्लस 1/2 √2 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा, राइट। अच्छा अब इसी तरह ना ये 49 है cos 105, बल्कि दरमियान से हम tan 15 करते हैं। tan 15 को मैं लिखूंगा tan 45 माइनस 30 डिग्री। फिर अब इस पे फार्मूला लगाएं tan अल्फा, ठीक है, माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 कितना था स्टूडेंट्स, 1/√3, ठीक है। ये भी 1, tan 45 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ऊपर और नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा। ये √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 एलसीएम √3 से ज़रब होगा √3 प्लस 1, ये से कैंसिल √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ही यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये या तो साइन 15 के आंसर लिखे हुए हैं या फिर इसका ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली ये होना √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ओके। नेक्स्ट साइन 105 डिग्री, इसको भी सॉल्व करेंगे। साइन 60 प्लस 45 डिग्री लिख के, ठीक है, साइन 105 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले वाली बात साइन और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, वो मैं लिख के कॉमन भी ले ली, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 एलसीएम √3 प्लस 1 और ये √2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, √3 प्लस 1/2 √2, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 49 cos 105 डिग्री, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस होगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम, वो लिख के कॉमन ले ली। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये 2 एलसीएम 1 माइनस √3 और ये √2 इसके साथ ज़रब 1 माइनस √3/2 √2, ऑप्शन डी करेक्ट। tan 105 डिग्री, अब इसको भी 60 प्लस 45 लिखेंगे। tan 105 डिग्री, tan 60 प्लस 45 डिग्री, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 1 होता है, तो tan 60 की वैल्यू थी √3 प्लस 1 और नीचे 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है स्टूडेंट्स। tan 45 की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको तरतीब से लिखें तो 1 प्लस √3 ऐसे और नीचे 1 माइनस √3 हम लिख सकते हैं, तो सीक्वेंस बन जाएगा। तो 1 प्लस √3, दोनों ऑप्शन सेम है, कोई एक लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट cos 45 डिग्री प्लस ए, अब देखें इसका फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसकी वैल्यू सेम 1/√2, वो कॉमन आ जाएगा, पहले cos अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 1/√2 कॉमन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 52 और cos 5 इज इक्वल टू 4 और sin 5 इज इक्वल टू 3 और फाइंड करना है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। और cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, दोनों साइडों का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25, r स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाता है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। 25 स्क्वायर रूट लें तो r की वैल्यू कहती है प्लस माइनस 5 आती है। 52 का ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन
क्योंकि आर एक मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नहीं होता, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, ये हम वेक्टर्स की फॉर्म में इसमें नहीं लगाते। डबल एंगल आइडेंटिटी साइन 2 थीटा, फार्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के ये तीनों फार्मूला हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर भी थीटा होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अब देखें ये cos 2 थीटा का फार्मूला, ये -1 अगर उधर जाके प्लस हो जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आपने इसी फार्मूला को मैनिपुलेट करके इसका आंसर निकालना है। 1 माइनस cos 2 थीटा एक इसका फार्मूला, अगर हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आए और cos 2 थीटा को इधर ले आए तो 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का हो गया, और ये 1 इधर ही रहा, ये इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आके -1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी भी बनती है। tan अल्फा ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देखें इसको हम लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये ना इस साइड से सॉल्व होगा, ठीक है। आपको ना इनमें थोड़ा सा टेक्निकली सोचना पड़ेगा। tan है तो ऊपर साइन वाली वैल्यूज ही होंगी डेफिनेटली, आप इन दो में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही साइन 2 अल्फा, ये भी साइन 2 अल्फा, 1 प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। 1 प्लस cos 2 अल्फा, ये हमने अभी पढ़ा, cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। देखें ये इससे कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos की एक वैल्यू कैंसिल, तो साइन अल्फा और cos अल्फा tan अल्फा के इक्वल बचेगा, ठीक है। ये रिवर्स जो है ना इसकी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको। 59 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखें एलसीएम कट जाएगा नीचे वाले एलसीएम से, cos स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे 1 हो गया, ये cos 2 थीटा का फार्मूला, तो cos 2 थीटा इसका क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 देन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 - 2 इसकी वैल्यू 1/3 और इसका स्क्वायर 1 - 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 एलसीएम 9 - 1 9 - 2 7/9, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। 2 cos स्क्वायर 3 8/5 -1, ये अभी हमने फार्मूला किया स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के, ठीक है। तो थीटा की जगह मैंने 3 8/पाई लिखा, ये 2 4 ज़ा 8, तो cos 3 पाई/4, ये cos 135 होता है, और cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2 61 का ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होगा, ठीक है। 62 साइन थीटा/2, अब ये हाफ एंगल आइडेंटिटी, साइन वाले में cos और 1 और cos के दरमियान क्या होता है माइनस, यहाँ अगर थीटा तो यहाँ थीटा/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ होता है 2 और उसके ऊपर होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। ये जरा ऐसे याद रखना, 1 माइनस cos थीटा हो तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा/2, अब इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी, बल्कि ये 2 पहले आप इधर ले आए, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो साइन थीटा/2 1 माइनस cos थीटा/2 और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर 2 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो 2 है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये अब इसमें स्केयर नहीं था, इसमें स्केयर है तो एक तो स्केयर रूट खत्म, और cos वाले में प्लस आता है, यहाँ हाफ हो तो ये 1 प्लस cos थीटा, ये तो फार्मूला ही नहीं है, या 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस साइन वाले के लिए और 1 प्लस cos वाले के लिए, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, अब ये इसी की फॉर्म है, एक तो स्केयर रूट खत्म हो गया, 2 इधर आके साइन से मल्टी, तो सिर्फ 1 माइनस cos थीटा बचेगा, ये वाला, जब हम इसका स्केयर करें ये कैंसिल,
2 इधर आके साइन से मल्टीप्लाई, इधर भी स्केयर होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका ऑप्शन हाफ एंगल के लिहाज से करेक्ट होगा। साइन थीटा, अब इसके ना ये सारे ये कॉस के हैं ये दोनों, ठीक है। इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रिलेशन जो है ना, कॉस 2 थीटा हो तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इस एंगल को भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से, तो इसको भी 2 से, तो ये ऑप्शन आपके पास कौन सा ठीक है, बी वाला, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 5 थीटा, देखें कॉस अगर 1 प्लस कॉस थीटा, वो किसकी वजह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस हो तो हम कॉस लेते हैं स्क्वायर, और जो एंगल होता है उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाय 2। 68 देखें स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 इज एक्यूट, देन sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए sin थीटा बाय 2 होता है 1 माइनस cos थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय 2, 3 एलसीएम ऊपर ही, 3 1 जार 3 माइनस 2 1 आ गया, और ये 3 नीचे 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/6 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये एक्यूट है। 69 इफ cos थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, cos थीटा x के बराबर है और थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, तो फिर ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देन cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, देखें cos थीटा बाय 2 ये होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 1 प्लस cos थीटा होता है, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर रूट करें या इधर भी कर दें, ये से कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट समेत इसके नीचे आएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर 2, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू x है, उसने खुद बताया cos थीटा की वैल्यू x है, तो 1 प्लस x ओवर 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। साइन 3 अल्फा का फार्मूला 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा होता है। cos 3 अल्फा का फार्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा होता है, ठीक है। 72 tan 3 अल्फा का फार्मूला 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, इसका जरा टेक्निकल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है साइन थीटा, नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/3, 4 साइन थीटा की वैल्यू 1/3 और इसका ऊपर क्यूब, देखें ये 1 आ गया माइनस 4, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो 27 एलसीएम 27 माइनस 4 23/27 इसका आंसर होगा, ठीक है, प्लस का 73 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 74, अब ये फिर आपके फार्मूलाज हैं, ये इसमें समझने वाला नहीं है। अगर साइन शुरू में हो और कॉस बाद में हो तो दो कॉस के दरम्यान में प्लस आता है, इसका ऑप्शन 74 का, सॉरी साइन शुरू में और कॉस बाद में, दो साइन के दरम्यान में प्लस आता है, ठीक है। कॉस शुरू में और साइन बाद में हो तो फिर दो साइन के दरम्यान में माइनस आता है, दोनों कॉज हो तो दो कॉज के दरम्यान में प्लस, दोनों साइन और यहाँ पे माइनस हो तो दो कॉज के दरम्यान में माइनस होता है, ठीक है। 77 78 देखें, साइन एक्स प्लस 45 साइन एक्स माइनस 45, तो एक तो यहाँ -2 होना चाहिए, तो वो ऐसे करें, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। ये -1/2 बाहर, साइन 2 साइन अल्फा, अब दो कॉज के दरम्यान में क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस आएगा, तो कॉज एक्स प्लस 45 प्लस एक्स माइनस 45 वो 2x बनेगा, प्लस माइनस सॉरी कॉज 45 और 45 90 बन जाएगा, ठीक है। कॉज 90 का था 0, तो -1/2 कॉज 2x इसका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। कॉज -1/2 cos 2x माइनस cos 90 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। 2 साइन 12 साइन 45, -2 होना चाहिए तो माइनस लगा लिया, और अंदर भी माइनस लगा लिया मैंने, cos साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री, दोनों साइन हो तो दो cos के दरम्यान में माइनस आता है, 12 प्लस 46 58, 12 माइनस 46 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 34, कॉस में माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का 34 बनता है ऐसे, ठीक है। तो 34 को प्लस का लिख दें और 58 को माइनस का लिख दें, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। साइन पी प्लस साइन क्यू, दो साइन के दरम्यान प्लस जब साइन शुरू में हो,
टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू और कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू, दो साइन के दराने माइनस जब कॉस शुरू में हो। इसी तरह दो कॉस के दराने प्लस जब दोनों कॉस हों, दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉस होंगे, ठीक है। और वो दो कॉस के दराने माइनस वाला उसने हमसे नहीं पूछा। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दो साइन के दराने में माइनस, दो साइन के दराने माइनस हो तो टू साइन पी प्लस क्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, ठीक है। और दो साइन के दराने माइनस कॉस शुरू में होता है, ये कॉस होगा और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू डिवाइड बाय दो साइन के दराने में प्लस, प्लस हो तो फिर साइन शुरू होता है, टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। ये कॉस ओवर साइन कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, साइन ओवर कॉस टैन, और ये है अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, टू टू से क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर टू और tan अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 84 साइन एक्स प्लस 30 प्लस साइन एक्स माइनस, दो साइन के दराने प्लस हो तो साइन शुरू में टू साइन, ठीक है, p प्लस क्यू, तो इन दोनों को जमा करें तो वो 2x ओवर टू बनेगा, ठीक है, और टू टू से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और cos p माइनस क्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री ओवर टू यानी कि cos 30 डिग्री बनेगा, cos 30 है तो स्क्वायर रूट 3 ओवर टू, तो स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और टू, ये टू इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन एक्स स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा, ये आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। साइन 19 डिग्री कॉस 11 साइन 71 साइन 11, ये साइन 71 को मैं ऐसा करता हूँ, साइन 90 माइनस 19 लिखूँ तो 90 का साइन साइन ही रहेगा, सॉरी 90 का साइन किस में चल जाएगा, कॉस, 90 का मल्टीपल ऑड 1 है यहाँ पे, ठीक है, 19, और ये कोऑर्डिनेट बनता है फर्स्ट सारे पॉजिटिव, अब ये कॉस 19 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया कॉस 19, देखें स्टूडेंट्स, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन 19 प्लस 11 साइन 30 का फार्मूला क्लोज, साइन 30 बनेगा और साइन 30 होता है 1/2, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आपके चैप्टर 10 के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब सवालों को अच्छे से समझ आए होंगे तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।